हर हर महादेव। देवादिदेव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरी पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनवा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भैया बहना के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता और पिताजी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ, इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव। गुरु भाई बहना, एक नगर में एक राजा रहते थे और राजा साहब की 5 रानियां थी। एक नहीं, 5 रानियां थी। लेकिन 5 रानियां क्यों थी, ये बात को समझ सकते हैं। राजा का संतान नहीं था और संतान के लिए 5 विवाह भी कर लिए थे, लेकिन उनका संतान नहीं था। राजा बड़े दुखी रहते थे। एक दिन के बात है कि पूरा नगर के लोग राजा से कहने लगे कि ये राजा साहब, आपका संतान नहीं है, आप राज सिंहासन छोड़ दीजिए। राजा राज सिंहासन छोड़ने के तैयार नहीं थे। राजा एक दिन बड़े दुखी थे। राजा की जो छोटी रानी थी, यानी 5वीं रानी थी, तो 4 रानी उसे मान सम्मान दर्जा वैल्यू नहीं देती थी, तनिक भी नहीं। थोड़ा सा भी उसको मान सम्मान नहीं दिया करती थी। एक दिन के बात है, और ना तो उसके पास राजा साहब को जाने देती थी 4 रानियां मिलके। एक दिन की बात है कि कोई व्रत था, रानी उपवास में थी, छोटी रानी दिन भर के भूखी थी। और दिन भर के जब भूखी थी और 2 दिन पहले से भी भोजन उसे नहीं मिला था। राजमहल के अंदर क्या क्या होता था, राजा को कुछ भी पता नहीं चलता था। रानी, छोटी रानी जो फुलवा थी, वो फुलवा 2 दिन से भूखी थी और उसका व्रत था। वो व्रत करती थी, पूर्णिमा व्रत करती थी। पूर्णिमा के दिन उपासी भूखी थी और चक्कर खा के गिर गई। रानी फुलवा जो है चक्कर खा के गिर गई। राजा की 5वीं रानी। राजा वहीं पर खड़े थे और रानी अपने होशो हवा से खो दी, बेहोश हो गई। राजा अपने गोद में उठाकर उसके बिस्तर पर ले जाके सुला दिए। रानी साहब आंखें खोलिए। रानी का होश नहीं आया। राजा बड़े बेचैन हो गए, डॉक्टर वैद्य को बुलाए। वैद्य जी आकर देखे तो कहते हैं कि इसका हालात जो है एकदम कमजोरी से, शरीर रग रग टूटा हुआ है, इसलिए इसका आराम की जरूरत है और भोजन समय से होना चाहिए। राजा उस पर ध्यान देने लगे और कुछ ही दिन के बाद वो गर्भवती हो गई। गर्भवती हो गई। धीरे धीरे समय बीत रहा था। एक दिन के बात है और राजा को फिर से चारों मिलकर अलग कर दी छोटी रानी से। छोटी रानी के पास नहीं जाने देने लगी। एक दिन के बात है कि छोटी रानी बड़ा उल्टी कर रही थी और बड़ी रानी देख ली। बड़ी रानी के शक हो गया। मझली रानी को, संजली रानी को, कहली को, सबको बता दी कि अरे कुछ पता भी है। इतना दिन से तो छोटी रानी को पास हम लोग नहीं जाने देते थे, लेकिन छोटी रानी गर्भवती है। कई दिन से उसको देख रहे हैं कि उल्टियां कर रही है। कहती है कि तोरे, ये तो बड़ा दुख की बात है। यदि छोटी रानी का संतान हो जाएगा तो हम लोग चारों जो राज सिंहासन पे बैठे हैं, चारों का घर से निकलना पड़ेगा। जितना अत्याचार उसको पर हम किए हैं, ऐसा करिए कि छोटी रानी को घर से बेघर कर दीजिए। बड़ी रानी कहती है कैसे? तो देखिए लालछन लगा के
राजा को बता नहीं पाई, क्योंकि राजा छोटी रानी से मिल नहीं पाई थी, बता नहीं पाई। और राजा आए और राजा से चारों रानी बैठकर उसके शिकायत करने लगी, राजा साहब आज छोटी रानी हद पार कर दी है। क्या हुआ? छोटी रानी जो बाहर दरबान है उसके साथ गलत संबंध बना के रखा है। दरबान को कुछ रुपये देकर और बोली थी तू बोल देना हाँ। राजा पूछने गए क्या ये सच बात है? दरबान ने बोला राजा साहब मैं बेकसूर हूं, छोटी रानी अपना कमरा में जबरदस्ती मुझे ले जाती है और मैं बेबस होके चला गया। क्योंकि छोटी रानी बोली कि अगर जो ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हें हम मार डालेंगे, जान मार देंगे, राजा से मरवा देंगे कह के। जान बचाने के लिए माई बाप हम रानी के साथ चले गए। राजा का सर झुक गया और सोचते हैं कि अभी तो हम जाने हैं, यदि नगर का लोग जानेगा तो पता नहीं क्या करेगा। राजा चारों रानी से पूछते हैं कि तो अब क्या करें छोटी रानी को। छोटी रानी झाड़ू पोछा बर्तन बाहर में करती थी, सब काम, रसोई में नहीं जाती थी। चारों रानी बोली कि ये राजा साहब अगर जो मेरा कहना मानिए तो छोटी रानी के घर से निकाल दीजिए। छोटी रानी बड़ा खुश थी। वो क्या कर रही है कि उस खुशखबरी में अपने मां बनने का खुशी में क्या करती है कि स्नान करके और पूजा के थाल सजा रही थी। पूजा के थाल सजा रही थी, उसमें भगवान के लिए लड्डू पेड़ा माखन मिश्री मलाई भांग धतूरा सब भगवान के अलग अलग भोग लगा के रखी थी। और हल्दी चंदन रोड़ी सिंदूर जो भी था सब रखी थी। दिया बाती कि मंदिर जाएंगे और मंदिर जाके और भगवान के आज हम पूजा करेंगे, क्योंकि हम मां बनने वाले हैं, मुझे पूर्ण विश्वास हो गया है। हाथ में थाली लेकर बाल्टी में पानी निकल रही थी। राजा देखे से राजा हाथ पर मार दिए और पूजा का थाल फेंका गया। छोटी रानी के पूजा का थाल का फेंका गया, सब कुछ फेंका गया। भगवान का तो बहुत बड़ा अपमान हुआ। और उसके बाद राजा कहते हैं कि मेरे घर से निकल जाओ तू। छोटी रानी बोली हे स्वामीनाथ हम ऐसा कौन सा गलती किए हैं जो हमको घर से निकाल रहे हैं। राजा पूरा मारे और कहते हैं कि नहीं, तूने एक दरबान के साथ गलत संबंध बना के रखी है। नहीं राजा साहब, अरे मेरा बात तो सुनिए। इतना ही में चारों रानी आके और छोटी रानी को मुंह में तमाचा मार के बाल खींच खींच के पूरा मारी। छोटी रानी कहती है हे स्वामीनाथ एक बार मुझे मेरे बोलने का मौका दे दीजिए। अरे मेरा बात सुनिए, बहुत बड़ा खुशखबरी है। राजा कहते हैं तुम्हारा खुशखबरी तुम्हारे पास रहेगा। अरे तुम्हारा खुशखबरी नहीं हम सुनना चाहते हैं। रानी को बोलने नहीं दिया और पांचों मिलके घर से निकाल दिया, 4 रानी 1 राजा। रानी घर से जब निकलती है तो मनमा में सोचती है, अपना मन में सोचती है कि हे भगवान हम कहाँ जाएं। तो भगवान से कहती है कब न रहिया भोला हमारा देख बाजी और हम हूँ जाए कौने ओ राजी। दुखवा के मारल सेवकवा घर से निकल लीजी और मन करे तेजी पराना जी। एक गुरु भाई बहना, रानी व्याकुल है कि हे भगवान लगता है मर जाए।
मर जाएं। रानी अपना घर त्याग करके और बहुत दूर चल गई, अपना गांव जिला सब लांघ दी। चलते 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 वो वन में चली गई। वन में चली गई, सोचती है कि हे भगवान, यदि वन में चले जाएंगे तो जंगली जानवर मुझे खा जाएगा और उसका भोजन हम बन जाएंगे तो मेरा निशानियां मिट जाएगा। वो वन में चली गई। वन में अपना घूमने लगी, घूम घूम के पेड़ पतैया तोड़ तोड़ के खाने लगी। पेड़ पतैया तोड़ तोड़ के खाने लगी। धीरे धीरे उसका समय व्यतीत होने लगा। बेचारी दुख के मारा रानी फुलवा किससे बता सकती थी कि मेरा इतना बड़ा दुख है। वन में उसे कोई नहीं मिल रहा था। घूम घूम के फल फूल तोड़ तोड़ के खाती थी। धीरे 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 उसका समय 6 महीना बीत गया। और सोचती है कि हे भगवान, यदि मेरा मृत्यु भी हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मेरा बच्चा जो है आने वाला, मेरा दीपक सूरज का प्रकाश से है जलने वाला, वो कैसे हम बुझा सकते हैं। एक जो जंगल था, जंगल के किनारे एक झील था। झील में बेचारी जाती थी, स्नान करती थी, भीगे वस्त्र में रह जाती थी और झील में ही पानी पी लेती थी जाके। धीरे 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 समय बीता। उसका 9वां महीना बीत गया। जब 9वां महीना बीत गया दीदी, वो बेचारी करती है क्या, एक वृक्ष के नीचे पूरा लौटने लगी, गिड़गिड़ाने लगी, चिल्लाने लगी, हे भगवान मेरा कोई मदद कर दो। जंगल में एक बंदरा एक बंदरिया रहती थी। बंदरा और बंदरिया पेड़ के ऊपर था। बंदरा और बंदरिया आपस में दोनों झगड़ा कर रहा था और नीचे रानी दर्द से पीड़ित व्याकुल प्रसव पीड़ा हो रहा था। प्रसव पीड़ा जो माँ बनती है उसको पता रहता है कि कैसा दर्द होता है। अरे अब तो थोड़ा सा भी दर्द होता है तो उसको बड़ा ऑपरेशन करवा देते हैं, बच्चा निकलवा देते हैं, लेकिन फिर भी दुख होता है। ये बात नहीं दुख नहीं होता है। पहले तो बहुत कष्ट से बच्चा जन्म लेता था। 4 दिन 3 दिन रटते रहो। क्या बतावे, मेरा जो 3 बच्चा हुआ है बहुत कष्ट से हुआ है। तो क्या होता है दीदी, ये बंदरा और बंदरिया जब लड़ रही थी, आपस में झगड़ा कर रहा था। बंदरा जो है बंदरिया के मार रहा था। बंदरनिया कहती है कि अरे दुष्ट पापी, तुम मुझे मार रहे हो ना, दूसरा पत्नी आएगा ना तो तुम्हें माथा पर लैट्रिन करके चला जाएगा। जैसे उस रानी का हाल हुआ। बेचारी छोटी रानी, 4 गो पहले रानी है, देखो चारों मिलके इसको पर लालछन लगा दिया है, ऐसे घर से निकाल दिया है और बेचारी हर दर्द के सहते हुए अब वन में आ गई है। जंगल में फल फूल खाती है और अपना समय बिताती है। देखो उसका प्रसव पीड़ा हो रहा है, उसका कोई संभालने वाला नहीं है, लेकिन बेटा जन्म लेगा। अब बंदरा देखा तो कहता रे 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 तू कैसा स्त्री हो, भाषण कर रही हो, जाके उसका देखो, जाके उसको संभालो, उसका मदद करो, तुम एक स्त्री का जाती हो। और बंदरा मुंह फेर लिया। बंदरनिया जो थी दीदी नीचे उतरी वृक्ष से और जाके कहती है कि हे बहन, तुम्हें बहुत दर्द हो रहा है ना, शांत रहो। बंदरनिया अपना जान भर उसका प्रसव करवाने में मदद की और जब प्रसव करवाने में मदद की दीदी तो उसका लड़का जन्म लिया। रानी फुलवा देखी बेटा को, बड़ा खुश हो गई, बड़ा खुश हो गई कि चलो मेरा बेटा जन्म लिया है। लेकिन अब बेटा के पहनाने के लिए उसके पास एक सूत भी नहीं था। क्या पहनाती? बंदरनिया के कहती है कि हे बहन, तू मेरा सखी हो, हम तो
8 महीना से जंगल में रह रहे, लेकिन एक चिड़िया से भी दर्शन नहीं हुआ था। लेकिन तुम मेरा भगवान बन के आई हो, तुम मेरा सखी हो, अपने बच्चे को हम क्या पहनाऊं? बंदरिया बोली, हे बहन चिंता मत करो, हम तुम्हारे बच्चे के लिए कपड़ा लाएंगे, चिंता मत करो। बंदरिया जो थी बाजार की ओर गई। अब बाजार की ओर जाके एक बजाजा के दरवाजे पर खड़ी हो गई। बजाजा जो था, बजाजा का दुकान में बोहनी नहीं होता था। बजाजा के दुकान में बोहनी नहीं होता था, बेचारा के जल्दी उसका दुकान चलवे नहीं करता था। दिन भर में एक ग्राहक आ जाता था तो उसे लगता था कि चलो एक ग्राहक आ गया, मेरा बोहनी हो गया। और जब बंदरनिया उसके दरवाजा पर खड़ी हो गई तो उसके दरवाजा पर एकदम ग्राहक से लाइन लग गया। इतना ग्राहक जा रहा है, इतना ग्राहक जा रहा है, उसका पूरा बिक्री हुआ। इतना बिक्री हुआ कि बजाजा जो था जीवन में उतना रुपया नहीं कमाया था। बंदरनिया चुपचाप खड़ी है। शाम हो गया, जब उसको दुकान बंद करने का समय आ गया तो शुरू जाके बंदरिया खड़ी हुई थी तो जो बजाजा था कपड़ा वाला दुकानदार, वो देखा था। बंदरिया से बोलता है बजाजा कि भाई मेरे घर तू चलेगी? बंदरिया मुड़ी डुला दी। तुम्हें क्या चाहिए, खाना खाएगी? बंदरिया मुड़ी डुला दी। खाना खाएंगे लेकिन लेकर जाएंगे। बंदरिया बोलती है अपने भाषा में कि मेरे गले में टांग दो, हम लेकर जाएंगे। बंदरिया इशारा मारती अपना हाथ से कि ये वाला कपड़ा मुझे चाहिए। जो दुकानदार है वो कहता है कि बच्चे का कपड़ा? तो हाँ, बच्चे का कपड़ा। अरे बंदरिया बच्चे की कपड़ा मांगती है। बंदरिया बच्चे का कपड़ा उसे दे दी और कुछ खाने पीने का सामग्री भी दे दी। बंदरिया लेकर जंगल में चली गई। रानी फुलवा देखती है तो कहती आहा, बंदरिया जो है मेरे लिए कितना अच्छा भोजन लाया है और मेरा बच्चे का कपड़ा भी लाया है। जो रानी फुलवा है वो अपना बच्चा को पहराती है और खुद का भोजन करती है। अब क्या करती है दीदी बंदरिया? प्रतिदिन जंगल से बाजार जाने लगी। जिसका दुकान पे खड़ा हो जाती थी उसका दुकान पे ग्राहक लाइन लग जाता था। बंदरिया मानिए कि एक लक्ष्मी का रूप था। स्वयं लक्ष्मी माता विराजमान हो जाते थे। बंदरिया खड़ी हो जाती थी, बैठ जाती थी दरवाजे पर। लोग दुकान वाला चाहने लगे कि भाई मेरा दरवाजा पर यदि बंदरिया आ जाती तो मेरा भाग्य खुल जाता। जिसके दरवाजा पर बंदरिया चल जाती है उसका तो भाग्य चमक जाता है। उस शाम के जो बंदरिया इशारा मारती थी उसका गले में टांग देता था लोग और बंदरिया ले जाकर रानी को दे देती थी। धीरे धीरे रानी अपना बच्चा को परवरिश करने लगी। जंगल का जितना बंदर और बंदरिया था वो रानी को मदद करने में एक कसर नहीं छोड़ा। रात्रि के समय में रानी का बच्चा का बंदर जितना था सारा लोग पहरा देता था कि कोई जंगली जानवर आकर इसका बच्चा को ना खा जाए। धीरे धीरे वो बच्चा 4 से 5 साल का हो गया। जब 4 से 5 साल का हो गया दीदी तो बंदरिया तो किसी चीज का दुख नहीं होने दे रहा था। रानी सोचती है कि जंगल में रह के यदि बच्चा की क्या शिक्षा देंगे, क्या पढ़ाएंगे। रानी पढ़ी लिखी थी। बंदरिया से कहती है कि इसके लिए कॉपी कल पेंसिल चाहिए। बंदरिया वो भी ले जाके दी। रानी अपना बच्चा को पढ़ाने लगी, शिक्षा दीक्षा देने लगी। एक दिन के बात है कि बंदर और बंदरिया आपस में बात करता है कि रानी को तो इस जंगल में हम रख रहे हैं, लेकिन ये बच्चा के हक हम कहां से देंगे? बच्चा के तो अपना घर जाना होगा हक के लिए ना। बच्चा के यदि हक नहीं मिलेगा
तो ये बेचारा क्या करेगा, इसको शादी ब्याह नहीं होगा, घर दुआर नहीं, रानी का तो जीवन जंगल में बीत जाएगा, लेकिन ये बेचारा भीख मांगेगा एक राजा का बेटा होके। इसको हक दिलाने में हमें मदद करना चाहिए। बंदर और बंदरिया सब आपस में बात किया, गुरु भाई बहना, उस दिन एक जंगल में राजा शिकार करने को लिए आए। और जब शिकार करने को लिए आए, शिकार कर रहे थे, बेचारी रानी बंदर के बीच में अपने बच्चा को लेकर बैठी हुई थी। राजा शिकार जो करते थे वो बंदर के झुंड देखकर अपना कमान को चला दिए और रानी राजा को कमान को अपना हाथ पर रोक ली, बंदर को घायल नहीं होने दी, अपना हाथ पे रोक ली। रानी का हाथ से रक्त गिरने लगा, एकदम मूसलाधार गिरने लगा। रानी दर्द से पीड़ित होकर चिल्लाने लगी, अरे बाप रे, मेरा जान बचा लो, कौन पापी दुष्ट मेरा हाथ में मार दिया, बाण तीर मार दिया है। अरे भाई, उसे दिखता नहीं है जो मनुष्य को भी मार डाला, कैसा राक्षस है, क्या मुझे भोजन करेगा? जो राजा शिकारी शिकार करने गया था वो देखा, अरे बहन मुझे क्षमा कर दीजिए, ये पूरा जंगली जानवर के बीच में आप क्या कर रहे हैं? बेचारी रानी बोली, क्या कहूं भैया, मैं भटक गया हूं, मेरा जो यादें है मुझे समझ में नहीं आ रहा, मेरा घर कहाँ है, मुझे कोई पता नहीं, और मैं इस वन में आ गई हूं और 6-7 साल से लगातार इसमें रह रही हूं, वन में बांदर के बीच में, जंगली जानवर के बीच में, मेरा कोई नहीं, मैं बेसहारा हूं। राजा कहते हैं कि हे बहन, तुम मेरा बहन हो और मैं तुम्हारा धर्म का भाई हूं, क्या तुम मेरे साथ चलेगी? रानी बोली, भैया यदि प्यार से आप ले चलेंगे तो आपके घर हम जाएंगे, लेकिन जो आपकी धर्म पत्नी है क्या लालछन मुझ पे नहीं लगाएगी? राजा कहते हैं, हे बहन, मेरा पत्नी लालछन नहीं लगाएगी, जहां तक अपना बहन की तरह तुम्हें स्वीकार कर लेगी, क्योंकि मेरा पत्नी भी एकलौती है और मैं भी एक ही हूं। राजा उसे अपना घोड़ा पर बिठा के और बहन बना के माए बेटा को लेकर चले गए। रानी का बेटा का नाम करण था। करण भी अपने माँ को साथ चला गया। करण तो कभी गांव लोग परिवार को देखा नहीं था। जैसे बंदर के साथ खेलता था उसी तरह वो बेचारा खेलता था, उसी तरह राजा के घर भी जाने पर रहता था। रानी स्वीकार कर ली, अपना पति के बहन मान के, यानी ननद बना ली। राजा का कोई संतान नहीं था। जो राजा ले गए थे रानी फुलवा को जंगल से, उसे संतान नहीं था। और रानी फुलवा को कदम रखते ही कुछ ही दिन के बाद, महीना 2 महीना के बाद, राजा की पत्नी गर्भवती हो गई। राजा को इस बात को सुनकर एकदम गर्व से सीना चौड़ा हो गया। सारे नगर में कहते हैं कि अरे मेरा लक्ष्मी बहन आई है। मेरा ब्याह का 20 वर्ष हो गया था लेकिन मेरा संतान नहीं हुआ था, और जब मेरा बहन आई है, मुंह बोली बहन, तो मेरा पत्नी मां बनने वाली है। राजा तो कहाँ उठाओ कहाँ बैठाओ ये फुलवा को करने लगे। जो जीवन में सुख नहीं मिला था फुलवा को, वो सुख उसका मुंह बोली भाई दिए। बेचारी फुलवा जो थी एक बुढ़िया की बेटी थी। जो बुढ़िया थी उसका कोई नहीं था, एक फुलवा ही थी, और राजा को जरूरत था पत्नी का, क्योंकि संतान नहीं था, इसलिए राजा ब्याह कर लिए थे। गरीब घराने से थी। अब तो आओ भगत खूब होने लगा रानी फुलवा को। धीरे 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 समय बीता तो जो राजा थे गुरु भाई बहना, फुलवा के पति जिनका 5 रानी थी, उनके राज्य में दूसरा राजा चढ़ाई कर लिए।
और चढ़ाई करके राजा के पूरा राज्य को जब्त कर लिए। चारों रानी को बंधक बना के राजा, दूसरा राजा, और ये जो राजा वीरभद्र थे उनका चारों पत्नी का बंधक बना लिया। राजा वीरभद्र को भी बंधक बना लिया। पूरे प्रजा को, कितने प्रजा मारे गए, और सेना सिपाहिया को भी बंधक बना के और राज अपना लिया। जो बंदरिया थी और बंदर रानी फुलवा के पास आया, रानी आपका बच्चा का हक लेने का समय आ गया है। रानी फुलवा कहती है, बहन ऐसे भी तूने मुझ पे बहुत बड़ा उपकार किया है, मुझे बहुत मदद किया है, अब क्या कहना चाहती हो? क्या फिर से तुम्हारे साथ जंगल में चलूं? नहीं बहन, जंगल में नहीं ले जाएंगे। अरे तुम नहीं जानती हो, तुम्हारे जो पति हैं उनका राज में लड़ाई हो गया है, दूसरा राजा राज्य जीत लिया है, और राज जीत के राजा को बंधक बना लिया है, कारागार में दे दिया है, पैर हाथ बांध के और राजा को कारागार में कर दिया है। जो चारों रानियां थी उसे भी बंधक बना के और दास दासियों के काम करवाता है राजा, दूसरा राजा। और वीरभद्र जो हैं वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं, इनके कितने सेने सिपाहियां प्रजा मारे गए हैं। तुम्हारा जो पुत्र है उसका जरूरत है। बेचारी फुलवा कहती है कि नहीं बहन, मेरा एक ही बेटा है और इसे हम नहीं भेजना चाहते हैं। यदि मेरा बेटा को कुछ हो गया तो जीवन में कभी माफ नहीं करेंगे। बंदरिया कहती है कि बहन चिंता मत करो, तुम्हारे पुत्र को हम साथ हैं, हम आते हैं जंगल से और तेरा बेटा को हम ले जाएंगे रैन में जिताने के लिए। जब राजा को पता चला, जो वन से लाए थे उन्हें पता चला इस बात को, तो कहते हैं बेटा जितना सेना सिपाही चाहिए हम तुम्हें देंगे, जाके लड़ाई लड़ो और राज जीत कर दिखाओ। बोला कि करण की नहीं मामा जी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं बंदरिया के साथ पोसाया पलाया हूं और बंदरिया के साथ हम युद्ध करेंगे। गुरु भाई बहना, हजारों बंदरिया जंगल से आ गया, आगे आगे करण और पीछे से बंदरिया लड़ाई लड़ने के लिए वीरभद्र सेन के यहाँ चला गया। वीरभद्र सेन के राज जो जीता था वो राजा से लड़ाई ले लिया। अब राजा जो है वीरभद्र सेन से जो जीता था वो राजा लड़ाई लड़ रहा है, तीर कमान चला रहा है, लेकिन बंदरिया जो है हाथ पे रोक रहा है। बंदर और बंदरिया पूरा युद्ध को संपन्न कर दिया। जिसको पा रहा है उसको बंदरिया नोच ले रहा है। हजार नहीं हजारों बंदरिया बंदर का संख्या था। जिसको पा रहा है उसको मुंह नोच ले रहा है, एकदम पेट चीर दे रहा है, बकोर ले रहा है। अब तो बंदर और बंदरिया सेना जो था सबको पराजित कर दिया, घायल कर दिया, जख्मी कर दिया। और करण जो है, करण युद्ध में जीत गया। करण युद्ध में जीत गया और जीत के और राजा के पास गया। राजा को जाके जो बंधा हुआ था हाथ पैर, राजा के हाथ पैर खोला। जो चारों रानी थी, चारों रानी को हाथ पैर खोला और खोल के बोला कि भाई आप आजाद हो गए, आप ये राज आपका है। जो आपको बंधक बनाया था उसे मार पीट के हम लोग भगा दिए। राजा वीरभद्र सेन कहते हैं कि बेटा तुम किस कुल के जन्म लिया है, किस कुल का राजकुमार हो, तुम्हारा पिता का नाम क्या है और माता का नाम क्या है, और किस लालच से मेरे राज्य में लड़ने आए हो।
जो मुझे बंधक से छुटकारा दिलाया है। राजकुमार करण कहता है, राजा साहब मुझे कोई लालसा नहीं है, किसी चीज का आस नहीं है, बस जैसे मुझे लोग मदद किया जंगली जानवर, उसी तरह हम जानवर समझ के आपको मदद कर रहे हैं। राजा का शौक हो गया, अरे जानवर, मैं जानवर हूं? हाँ राजा साहब आप जानवर हैं। कैसे मैं जानवर हूं? तो जो भी आपको प्रजा है मैं सबको आजाद कर दिया हूं, सबको बुलवाइए। सारी प्रजा को राजा तुरंत इकट्ठा कर दिए। सारी प्रजा को इकट्ठा करके और बैठा दिए। राजकुमार करण कहता है कि राजा साहब क्या आप जानवर नहीं हैं? राजा सर झुकाकर कहते हैं, नहीं, मैं तो एक इंसान हूं। भला कोई इंसान होता तो गर्भवती पत्नी को लांछन लगा के अपने घर से धक्के मार के निकाल देते। राजा कहते हैं, अरे मेरा 4 पत्नी है, चारों मेरे पास है। अच्छा, और 5वीं रानी? पूरे प्रजा लोग कहने लगे कि राजा साहब, और 5वीं रानी आपकी? 4 रानी तो है, 5वीं रानी पूरे राज को नहीं पता चलने दिए। 5वीं रानी कहाँ है? राजा सर झुका कर कहते हैं कि अरे उसे तो किसी से अवैध संबंध था, दरबार से उसे भी मैं राज से निकाल दिया हूं। बंदरिया सारी सच्चाई बता दिया था राजकुमार करण को। राजकुमार करण कहता है कि राजा साहब आप नहीं जानते, आपके ऊपर एक साजिश रचा गया था। ये जो 4 रानियां हैं, 4 रानियां आपके ऊपर साजिश रची थी कि छोटी रानी का संतान हो जाएगा तो राज रानी हो बन जाएगी, अब मान सम्मान उसे मिलेगा और मुझे घर से बाहर होना पड़ेगा, दाई दासिया की तरह रहना पड़ेगा। पूछिए, बंदरिया जो थी 12 बरस आगे 12 बरस पीछे जानती थी। गुरु भाई बहना 4 रानी आंखों में आंसू लेते हुए कहती है, हाँ राजा साहब ये सच है। छोटी रानी तो मेरा नौकर बन के रहती थी, नौकरानियां बन के रहती थी, और उसे कभी भी अपना सवत का दर्जा नहीं दिए, एक दासी का दर्जा दिए। सवत का अधिकार आधा होता है, लेकिन उसे रत्ती भरी भी अधिकार नहीं दिए। राजा साहब मुझे क्षमा कर दीजिए। पूरे प्रजा कहते हैं कि हे राजा साहब ये क्षमा की लायक बातें नहीं है। सबसे पहले रानी फुलवा को डोली कहार से और ढोल बाजा के साथ लाया जाएगा अपने राज में, क्योंकि ये जो राजकुमार करण है वो छत्रवल्ली है, सारा लोग के प्राण को बचाया है, आजाद किया है। जो राजा थे वो तुरंत डोली कहार को तैयारी किए और डोली कहार को तैयारी करके और जहां रानी फुलवा थी वो नगर में राजा डोली कहार लेके ढोल बाजने के साथ पूरे प्रजा के साथ गए वहां, और जो राजा बहन बना के रखे थे उसे अर्जुन विनती किए कि हे राजा साहब ये मेरा पत्नी जीवन संगनी है और मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया, भूल हो गया कि हम गर्भ अवस्था में से घर से निकाल दिए। मुझे पता भी नहीं था कि ये गर्भवती है, ये मेरा पत्नी है, मेरे पत्नी को जाने दीजिए। राजा कहते हैं नहीं नहीं ये मेरा बहन है, हम इसे नहीं जाने देंगे। बड़ा हाथ जोड़ी विनती करने पर रानी फुलवा जाने को तैयार नहीं। बंदरिया बोली, इशारा मारी कि बहन मौका है, चल जाओ, तेरा बेटा को राजपाट और घर और पिता सब कुछ मिल जाएगा। रानी फुलवा डोली में बैठ गई, आगे आगे ढोल बाजा और राजा खुद को कहार बन गए, कंधा लगा लिए, खुद को कहार बन गए। एक तरफ बेटा करण और एक तरफ राजा, और रानी फुलवा डोली में बैठी हुई अपने राज में, वीरभद्रसेन के राज में, राजमहल के अंदर चली गई। चारों जो सवत थी चारों आरती उतारी कि मेरा सवत आई है।
और राजा जो है बहुत स्वागत किए, अपने रानी से क्षमा मांगे। और उसके बाद रानी फुलवा को कहते हैं राजा वीरभद्रसेन कि हे महारानी, इस पूरे राज को आप राजमाता हैं और इस राजमहल का आपका भार सौंपा गया है। राजमहल में आप राजरानी हैं, आप राज वस्त्र पहनिए और राज का सुख भोगिए। रानी फुलवा कहती है महाराज, मैं तो 8 वर्ष जंगल में बिताया, ये 4 रानियां के कारण, तो क्या ये 4 रानी को कुछ नहीं बनता है? कोई सजा नहीं मिलेगा, कोई दंड नहीं? राजा कहते हैं कि आप जो कहेंगे वही होगा। राजा की बात सुनकर रानी बोली फुलवा बंदरिया से कि बोलो मेरा बहन, क्या सजा इन्हें होना चाहिए? बंदरिया बोली, हे राजन, बस इतना ही सजा है, आप ये 4 रानी को राजमहल के अंदर नहीं जाने देंगे, क्योंकि मेरा करण बबुआ के कभी भी ये दुख पहुंचा सकती है और मैं अपना करण बबुआ को अपने हाथों से पोसा पाला और उसे कपड़ा जितना खर्च था सब हम बाजार से मेहनत कर कर के ला के दिए एक बंदरिया होके, और इसका माँ हम बने जंगली जानवर होके, और आप पिता होके भी अपना घर से निकाल दिए थे, पति होके भी निकाल दिए थे। इसीलिए 4 रानी को आपको त्याग करना होगा, कभी 4 रानी से आप बात नहीं करेंगे। राजा स्वीकार किए बंदरिया की बात सुनकर। सारी प्रजा हाँ 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 बोले, हाँ यही होना चाहिए। राजा 4 रानी को त्याग कर दिए और कसम खा लिए कि हम 4 रानी से कभी बात नहीं करेंगे। राजा की 4 रानी घर से बाहर हो गई। उसके लिए 2 कमरे बनवा दिया गया। 4 रानी उसी में रहने लगी। घर में बाहर में गाय गौशाला, सानी पानी, गोबर गोईठा करने लगी, नौकर की तरह रहने लगी और फुलवा रानी फुलवा जो थी सुखी जीवन बिताई। तो एक समय में दुख हुआ और एक समय में सुख भी हुआ। तो देखिए गुरु भाई बहना, दुख से घबराना नहीं चाहिए और सुख में ज़्यादा नितराना नहीं चाहिए। तो गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो का लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं, जो कि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए, आप मेरा वीडियो सुन सके। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय शिव गुरु जरूर लिखे। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव। एक बार प्रेम से बोली शंकर भगवान की जय।